ओके सो चैप्टर 11 एंड कोशिश करेंगे 12 भी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर लें. सो जो चैप्टर 11 है थोड़ा बहुत एक गुप्ता रूल से डील करता है कि 100 ईयर्स को हमारा गुप्ता रूल आया, उसके बाद 1400 ईयर्स को हमारा हर्षा का रूल आता है. तो थोड़ा बहुत साउथ के बारे में भी ये बताता है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्रगुप्ता की. समुद्रगुप्ता एक बहुत ही फेमस रूलर रहे डायनेस्टी ऑफ द गुप्ताज में से. हमें समुद्रगुप्त के बारे में एक्चुअली पता कैसे चला, तो एक बहुत लंबा इंस्क्रिप्शन मिला है, लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, वो भी संस्कृत में. यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो इंस्क्रिप्शंस है वो संस्कृत में लिखे जाने शुरू हो चुके हैं. मतलब शुरू तो कुशानास के टाइम से हो चुके थे, बट अब बहुत अच्छे से संस्कृत का यूज़ ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. जिसको कंपोज किया था उसके ही कॉट पॉइंट ने, जिसका नाम था हरिसेना, 1700 ईयर्स अगो. तो उनसे बेसिकली हमें पता चलता है. ठीक है. तो समुद्रगुप्ता का इंस्क्रिप्शन था कहाँ, और किया किसने था? हरिसेना ने किया था. ठीक है. हाँ, ओके. इंस्क्राइब्ड ऑन अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, और था कहाँ पे? अशोकन पिलर ऑफ इलाहाबाद पे, है ना. जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लिखते चलेंगे, आगे देखते हैं. जो इंस्क्रिप्शन था एक स्पेशल काइंड का था, जिसको हम कहते हैं प्रहस्ती. बेसिकली ऐसा इंस्क्रिप्शन जो बेसिकली ना प्रेज ऑफ में हो, मतलब किसी की तारीफ कर रहा हो, ऐसे इंस्क्रिप्शन को हम प्रहस्ती बोलते हैं. जो प्रहस्तीज होती थी वो कंपोज होती थी कुछ रूलर्स के लिए, है ना. रूलर्स अपनी तारीफ में बेसिकली करवा रहे हैं. जैसे कि हमने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी का भी देखा था, है ना, जो कि सत्यवानास का एक बहुत ही फेमस रूलर था. लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फेमस कब बनती है? प्रहस्तीज गुप्ताज के टाइम पे ज़्यादा बनती हैं. ठीक है. तो मतलब पहले से भी हो रही थी, लेकिन गुप्ताज के टाइम पे फेमस हो जाती हैं. समुद्रगुप्ता की जो प्रहस्ती है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि जो पॉइंट है वो प्रेज करते थे किंग को किन किन टर्म्स में. जैसे कि वॉरियर कह के, वॉरियर का मतलब क्या होता है? ऐसा किंग जिसने हमेशा विक्ट्रीज को देखा है बैटल में, जो हारा ना हो. ऑल्सो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि वो इक्वल्स टू गॉड है. इसका मतलब प्रहस्ती क्या बताना चाह रही है कि इस टाइम पे जो राजा हैं वो एक तो अपने आप को वॉरियर बोल रहे हैं, प्लस में वो अपने आप को भगवान के समान, गॉड के समान बोल रहे हैं. ठीक है, हमें पता चलता है. प्रहस्तीज बेसिकली बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में होती थी, लाइक समुद्रगुप्ता एक वॉरियर है, पूरा मतलब इतनी बड़ा सेंटेंस है जिसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है. अब थोड़ा सा मैप की तरफ देखेंगे. मैप को समझाने की कोशिश की गई है. मैप इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रहस्ती. तो प्रहस्ती में ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और उस इन्फॉर्मेशन से बेसिकली हम पता लगाते हैं कि उस टाइम पे क्या सिटीज़ थी, कैसा रूल था, और कौन कौन सी रूलर थे, सब बारे में. हरिसेना जो कि वही कोर्ट पॉइंट है, उन्होंने बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स के बारे में बताया, और कुछ हमारी बताया कि किस तरीके से समुद्रगुप्त की क्या पॉलिसीज़ थी उनसे प्रति, है ना. तो अगर हम बात करें रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, जो आर्यवर्त के रूलर्स थे उनका जो एरिया है वो हमारा शेडेड है ग्रीन मैप पे, हम ग्रीन में है. और वो पहले तो 9 रूलर्स थे, उसके बाद एक किंगडम सेटअप होता है जो फिर समुद्रगुप्ता का एम्पायर है. मतलब उस खुद का जो एम्पायर है उसको वो आर्यवर्त बोल रहा है. क्या बोल रहा है? आर्यवर्त बोल रहा है, आर्यवर्ता. ठीक है. तो देख लेते हैं ना, मैप है, दिस इज़ अ मैप. तो ये वाला जो है जिसमें बेसिकली हमारे 5 प्रमुख शहर आ रहे हैं, उसको भी देख लेना. तो ये हमारे प्रयागराज है, कन्नौज है, पाटलिपुत्रा है, नालंदा है, मथुरा है. तो जो ये वाला एरिया था ना, मथुरा, है ना, लिख लेते हैं. जो मथुरा है, पाटलिपुत्रा है, नालंदा है, कन्नौज है, और एक और था आई थिंक व्हाट वी कॉल प्रयागराज है. तो ये बेसिकली हमारी समुद्रगुप्ता का एम्पायर है. ठीक है, जो ग्रीन से शेडेड है. अच्छा, आगे देखते हैं. रूलर्स ऑफ द दक्षिणापथ मतलब दक्षिण की तरफ जा रहे थे उस पथ पे जो है, वहाँ पे 12 रूलर्स हुआ करते थे पहले के टाइम पे. ठीक है. उनकी जो कैपिटल है लाल से माँ के, हम देख लेंगे. उन्होंने लेटर सरेंडर कर दिया अपने आप को समुद्रगुप्ता से, एंड आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन ही अलाउड दैम. तो वो बोलते हैं जो भी हमारे जो है ना दक्षिण पथ वाले हैं, जिनकी ये देखिए, जो ये वाले हैं ना, ये वाला एरिया था, ये हमारे समुद्रगुप्त ने जीत तो लिया, लेकिन उन्होंने वापस इन्हीं को ही दे दिया कि तुम अपने अकॉर्डिंग रूल कर लो, लेकिन मेरी सोवरेनिटी को मानो. ठीक है. ओके, आगे देखिए. इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट जैसे कि असम, कोस्ट बंगाल है, नेपाल है, इनके बारे में बताऊं तो वहाँ पे गना संघाज हुआ करते थे नॉर्थ वेस्ट में. एंड मार्क्ड इन पर्पल ऑन द अर्थ दे ब्रॉड ट्रिब्यूट, फॉलो हिज ऑर्डर्स एंड अटेंड हिज कोर्ट्स. तो जो हमारा पर्पल वाला एरिया है, ठीक है, जैसे कि नेपाल वाला एरिया है, जो हमारा दैट इज़ ये वाला एरिया है, असम वाला एरिया है ना, ये बंगाल वाला एरिया है, ये सब क्या करते थे? ट्रिब्यूट्स देते थे हमारे किसको? समुद्रगुप्ता को. दे पे ट्रिब्यूट, ये ट्रिब्यूट पे किया करते थे, दे पे ट्रिब्यूट. ठीक है.
और जो रूलर्स हैं आउटलाइंग एरियाज़ के जो ब्लू से मार्क हैं, बेसिकली वो जनरली डिसेंडेंट थे कुशानाज एंड साकास के, ठीक है, जो कुशानाज एंड साकास के डिसेंडेंट है वो, एंड जो रूलर है श्रीलंका का, उन लोगों ने भी सबमिट कर देता हमारे समुद्रगुप्ता को, मतलब जो ये है हमारे इस वाले एरिया में शाकाज एंड कुशानाज वाले में, एंड प्लस में जो श्रीलंका वाले एरिया में, ये भी बेसिकली एक तरीके से क्या कर दिया था, इन्होंने भी सबमिट कर दिया था समुद्रगुप्ता को। तो क्या समझ में आया कि ये तो डायरेक्ट कंट्रोल में है, ये जीत लिया लेकिन वापस दे दिए हैं, ये भी ट्रिब्यूट वगैरह पे कर रहे हैं जो पर्पल से हो रहे हैं, जो ब्लूइश एरिया है ये भी हमारी क्या है, एक्सेप्टेंस मान रहे हैं कि उनके ऊपर क्या है, एक समुद्रगुप्ता नाम का राजा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मोटा मोटा इस मैप के थ्रू समझाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है, जो साउथ में एरिया था वो बेसिकली हमारी किसके अंडर नहीं आ रहा था, गुप्तास के अंदर नहीं आ रहा था। तो यहाँ तो सत्यवानास थे, है ना, यहाँ पे हमारा चौलिक्यास थे, यहाँ पे हमारे पालवास थे, यहाँ पे हमारे चेरा थे, यहाँ पे पांड्या थे, यहाँ पे चोला थे। तो ऊपर वाला तो मैं समझ में आ गया कि यहाँ पे गुप्ता वाला एम्पायर था, कुछ गुप्ता के अंडर था, कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए। तो इसमें आपको बना लीजिएगा कि यहाँ पे सत्यवानास हैं, यहाँ पे चौलिक्यास हैं, यहाँ पे पालवास हैं, यहाँ पे चेराज हैं, यहाँ पे पांड्याज हैं, यहाँ पे हमारे चोलाज हैं, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा सत्यवानास, ठीक है, चौलिक्यास, पालवास, ठीक है, आगे क्या था ये, चेरा पांड्या एंड चोला अधिकतर इसी साइड रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है, क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। अच्छा, एक ये भी है, अ किंग हु प्लेड द वीणा, जनरली जो उनके कॉइन्स होते थे तो वो अपनी ही खुद की लगवाते थे, मतलब खुद की ही मूर्तियाँ लगवाते थे उस पर। तो एक्चुअली समुद्रगुप्ता के जो कॉइन्स थे वो इस तरीके का था कि वो अपनी ही क्वालिटी को शो करते थे कॉइन पे। जैसे कि एक कॉइन में वो क्या बजा रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं, तो बेसिकली वीणा बजाना आता था, तो उसी चीज़ को शो कर रहे हैं ना, दिस इज़ हाउ दे शो देमसेल्व्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जी नियोलॉजीज़, बेसिकली जो प्रहस्तीज़ हैं, जो प्रशस्तीज़ हैं, वो बेसिकली मेंशन करते हैं कि समुद्रगुप्ता जो है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर कौन थे, उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर कौन थे, मतलब सॉरी ग्रेट ग्रैंडफादर कौन था, मतलब परदादा, दादा, पापा, मम्मी कौन थे, तो उसके बारे में भी मेंशन करते हैं। उनकी जो मदर है वो कुमारा देवी थी, ठीक है, उनके पापा जो चंद्रगुप्त थे, उनका बेटा था समुद्रगुप्त, ठीक है, ठीक है। हिज फादर इज़ अ चंद्रगुप्ता, जो कि पहले रूलर बने हमारे गुप्ता डायनेस्टी, और उन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल महाराजा धीराज। तो काफ़ी मतलब ये फेमस थे, टाइटल्स वगैरह लेते थे, अपनी तारीफ वगैरह भी कराते थे। तो महाराजा धीराज का इन्होंने क्या लिया था, टाइटल भी लिया था महाराजा धीराज का, ठीक है। समुद्रगुप्ता ने भी यही चीज़ करी, उन्होंने भी महाराजा धीराज का टाइटल लिया। वो दिखाते हैं, और लेकिन उनके वहीं जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे या ग्रैंडफादर थे उनको सिंपल महाराजा ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो महाराजा, लेकिन पापा बेटा क्या कर रहे हैं, वो क्या बुलवा रहे हैं अपने आप को, महाराजा अधिराज बुलवा रहे हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ है, इससे हमें एक्चुअली पता चलता है कि शायद उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ गई होगी। समुद्रगुप्ता लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी थे, ठीक है, सच एज हिज सन। अब उसके भी, समुद्रगुप्ता की जो डायनेस्टी है उसके भी मतलब कोई पोते हैं, परपोते हैं, नेवर नो। सो चंद्रगुप्ता सेकंड थे, है ना, उसके बेटे थे, हिज सन लिख रखा है, हाँ। वी नो दैट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन, तो उनके बारे में कैसे पता चला, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन से हमें भी पता चला कि उन्होंने एक्सपेडिशन किया था वेस्टर्न इंडिया के साइड, मतलब शाखाज के जो डिसेंडेंट रह रहे थे उनको भी इन्होंने ओवरकम कर लिया था, है ना। एंड इनके कोर्ट में जो है काफ़ी फेमस जो है लर्नड पीपल रहे। लर्नड पीपल मतलब पढ़े लिखे ज्ञानी, कालिदासा एक पोइट है, आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर है, तो इसी के जो है कोर्ट में रहे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो समुद्रगुप्ता के नीचे कौन आ रहा है, समुद्रगुप्ता के नीचे आ रहा है चंद्रगुप्ता सेकंड, और जिसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसके कोर्ट में, बाद में पॉट बोल देती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, हमारे दो रहे, मतलब बहुत सारे लर्नड पीपल रहे, उनमें से एक तो कालिदासा था और एक था हमारा आर्यभट्टा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके कोर्ट में रहे, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। हर्षवर्धन एंड हर्षचरित्रा, ठीक है। हर्षवर्धन एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रूल किया नियरली 1400 ईयर्स अगो। इसका मतलब है कि 1900 ईयर्स से लेके 1400 ईयर्स तक हमारा कौन रूल कर रहा था, गुप्ता का टाइम चला था। उसके बाद हमारे कौन आ जाते हैं यहाँ पे, हर्षवर्धन का टाइम आगे जाता है। हिज कॉट पॉइंट, उसके भी कॉट पॉइंट थे, उनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित्रा संस्कृत में, ठीक है। ध्यान रखना, हर्षवर्धन के कोर्ट पॉइंट कौन है,
बाणभट्टा, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे जो ज़्योजेंग है, ज़्योजेंग हमने देखा था ना, फॉरेन ट्रैवलर है, वो आए थे और हर्षा के कोर्ट में काफ़ी रहते हैं, ठीक है। और एक पीछे डिटेल अकाउंट भी उनके बारे में बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने उनके एम्पायर में देखा। हर्षा बेसिकली किंग ऑफ थानेश्वर था आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड, ठीक है। तो ओल्डर ब्रदर वगैरह डाइड हुए थे तब। देख लेते हैं थानेश्वर है कहाँ पे, तो ये हमारे हरियाणा में लगभग पड़ता है थानेश्वर, ठीक है। तो यहाँ के बेसिकली राजा बने थे सबसे पहले, ठीक है। ओके, उसके बाद हर्षा ने कन्नौज को भी कैप्चर कर लिया था, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने आर्मी बंगाल में भी भेजी थी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप की तरफ बार बार देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा थानेश्वर है, थानेश्वर से कन्नौज वो कैप्चर करते हैं, फिर बंगाल तक वो इस तरीके से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। ओके जी, हो गया कैप्चर। और सक्सेसफुल रहते हैं वो ईस्ट में, मतलब ईस्ट में जो मगध है, बंगाल है, दोनों को वो कैप्चर कर लेते हैं धीरे धीरे करके, तो उनका एम्पायर बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो क्रॉस करने की कोशिश भी करते हैं नर्मदा को, और डिकेन में जाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक रूलर होता है जो कि चालुक्य डायनेस्टी का होता है, पुलकेशन सेकंड, वो उनको रोक लेता है, ठीक है। तो हर्षा को किसने रोका था? चालुक्य डायनेस्टी के पुलकेशन सेकंड ने किया था। तो ऐसे इससे समझ आता है कि जब हर्षा ऊपर नॉर्थ में है तो नीचे चालुक्याज हैं और उसके भी नीचे पालवाज हैं, ठीक है। इन अ वेरी स्मॉल एरिया, थोड़ा थोड़ा स्मॉल एरिया में यहाँ पे चोलास, चेरास, पांड्यास भी हैं, वेल, ठीक है। पालवास, चालुक्याज एंड पुलकेशंस प्रहस्तीज। पालवास एंड जो चालुक्याज हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज बनती हैं साउथ इंडिया में इस पीरियड के दौरान जब हमारे हर्षा हैं, ठीक है। देखो थी वो पहले से ही है ना, हमने देखा तो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी थी, बट वैसे बता रही हूँ। किंगडम ऑफ द पालवास जो है उनकी कैपिटल है कांचीपुरम, है ना, जो कि कावेरी डेल्टा पे लाई करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार मैप की तरफ देख लेते हैं, बार बार देखेंगे तभी हमें तो चीज़ें थोड़ी याद होंगी अच्छे से, ठीक है। तो हमारी चालुक्याज सॉरी पालवास देखा था, हाँ, पालवास हेयर इज द पालवा, ठीक है। और उसकी कैपिटल क्या है? कांचीपुरम, है ना, हमने देखा अभी। ओके जी, तो ये हमारे पालवास हैं, उसकी कैपिटल क्या है? कांचीपुरम। चालुक्याज उसके ऊपर है और उसकी कैपिटल क्या है? अहिहोले, ठीक है। तो हमें पता चले चालुक्याज की अहिहोले लिख लो, है ना, एंड पालवास की कांचीपुरम, कांचीपुरम, ठीक है। ओके, चालुक्यास जो है उनका बेसिकली जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है? बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में उनका जो जगह है वो लाई कर रहे हैं, उनका जो दैट इज़ वो लाई कर रहा है, ठीक है। अहोले इनका कैपिटल है हमारे चालुक्यास की, जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बनता है। तो एक बार एक मैप को ना देख लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अभी हमने देखा अहोले कैपिटल है, ये लाई कहाँ कर रहा है? लाई कहाँ कर रहा है? ये हमारा रिवर है, रिवर कृष्णा, और बेसिकली इसकी वो है दैट इज़ ट्रिब्यूटरी, दैट इज़ द तुंगभद्रा। तो कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में उनका एम्पायर जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है, समझ सकते हो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। इट डेवलप्ड अ रिलीजियस सेंटर, तो जो इनकी कैपिटल थी अहिहोले, वो इसलिए एक रिलीजियस सेंटर बनती है बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स जो है लगाए जाते हैं, ठीक है। पालवास चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड। पालवास और चालुक्यास क्या हैं? आपस में वो एक दूसरे की ज़मीनें लेने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ को वो अटैक कर रहे हैं, जो कि एक प्रॉस्परस टाउन है। बेस्ट नोन जो चालुक्यन रूलर था, जिसके अभी जिनके बारे में हमने बात करी, पुलकेशन सेकंड था, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? एक प्रहस्ती से, जिसको कंपोज किसने करा था? उसके ही कोर्ट पोइट ने, दैट इज़ अ रवि कीर्ति, ठीक है। तो पुलकेशन का एक राजा है, सॉरी पुलकेशन का नहीं, सॉरी चालुक्यास का एक राजा है जिसका नाम है पुलकेशन सेकंड, जिसका कोर्ट पोइट है रवि कीर्ति, जिसने बेसिकली एक इंस्क्रिप्शन को, एक प्रहस्ती को बेसिकली क्या किया था? कंपोज किया था, और उससे हमें पता चला उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, ही लेड एक्सपेडिशंस अलॉन्ग द बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। वो ऐसा बताता है, जो चालुक्य, यहाँ पे चालुक्य है, तो बेसिकली वो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड दोनों जगह वो एक्सपेडिशंस कर रही हैं, ठीक है। एंड चेक द एडवांस ऑफ द हर्षा, एज वेल एज हर्षा को भी उसने रोक के रखा। सो पॉइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, ठीक है। तो मतलब बिकॉज उन्होंने डिफीट किया था। पुलकेशन जो है अटैक करता है पालवा किंग को, जो कि शेल्टर लेते हैं कांचीपुरम में, ठीक है। तो पुलकेशन जो है हमारा पालवा किंग को भी अटैक कर रहा है, जिसके मैंने बताया चालुक्यास हैं, पालवाज हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव, तो एक बार अटैक कर लेता है और कैप्चर कर लेता है पालवाज को, लेकिन उसके बाद क्या होता है? बोथ पालवाज एंड चालुक्यास जो हैं गेव
अवे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू अ राष्ट्रकूटा इन द चोला डायनेस्टीज। तो वो लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी कोई किसी को जीता रहा है, कभी कोई किसी को, और फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज, जो इंपेरियल चोलाज हैं बेसिकली, वो सेटल हो जाते हैं यहाँ पे हमारे जब मेडिवल इंडिया शुरू होती है, ठीक है। तो ये जनरली क्रोनोलॉजी बताइए, आगे देखते हैं। हाउ आर दीज किंग्स एडमिनिस्टर्ड, किंगडम को एडमिनिस्टर कैसे करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। सो लैंड रेवेन्यू जो है एंड जो विलेज है, ये दोनों बेसिक यूनिट रहती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। मतलब दो इंपॉर्टेंट काम है जो हर एक राजा कर रहा है, वो भी यही करेंगे, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और विलेज को एक छोटी बेसिक यूनिट बना के चलना। लेकिन कुछ साथ में और भी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुई, जैसे कि किंग ना बहुत सारी स्टेप्स ले रहा है टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली। जो राजा है वो ऐसे लोगों को खुश कर रहा है, ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है जो कि पावरफुल हैं। पावरफुल दोनों तरीके से होता है, इकोनॉमिकली भी हो सकते हैं, सोशली भी हो सकते हैं, और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और हो सकता है कि शायद वो ओके सो बेसिकली ऐसे लोगों को वो खुश कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उनके पास कुछ है। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है उनको हेरिडिटी बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला खुश कर रहे हैं, तो खुश कैसे करेंगे, तो पोस्ट को क्या बना दिया उन्होंने, हेरिडेटरी बना दिया, हेरिडेटरी बना दिया है, ठीक है। और क्या करा है, जैसे कि हमारा है मन दन महादंडा नायका, ठीक है, जो कि चीफ जडिशियल ऑफिसर है। देखो महा का मतलब होता है चीफ, है ना, दंडा का मतलब है समथिंग टू जस्टिस, एंड नायका का मतलब है ऑफिसर, है ना, ऑफिसर को हम नायका बोलते हैं। तो ये तो बेसिक है, ठीक है। वन पर्सन बहुत सारे ऑफिसर्स को भी हेल्ड कर रहा है, ठीक है। तो एक तो पोस्ट को हेरिडेट बना रहे हैं, ऊपर से एक जो है वन पर्सन की मल्टीपल क्या हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, पोस्ट हो गई है ना, बहुत सारी पोस्ट वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स जैसे कि कुमार अमत्या, ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, बस रखना। संधि विग्राहिका बेसिकली मिनिस्टर है ये वॉर एंड पीस का, संधि विग्राहिका। तो कैसे याद रखेंगे, देखो संधि मतलब संधि कौन कराता है, संधि किस में होती है, वॉर में होती है, ठीक है। तो वही वॉर एंड पीस, ठीक है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड टू से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लस में जो इंपॉर्टेंट मैन है उनका एक से आ गया है, इंपॉर्टेंट मैन का एक से आ गया है हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, किसमें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक इंपॉर्टेंट से आ चुका है, ठीक है जी। नगरा श्रेष्ठी एक चीफ बैंकर या मर्चेंट है, नगर का श्रेष्ठी का मतलब है सर्वश्रेष्ठ समथिंग, है ना, समथिंग इंपॉर्टेंट। तो चीफ बैंकर या मर्चेंट है। सर्थावहा, इसको हम लीडर कह रहे हैं मर्चेंट कर्नवस का, ठीक है। तो सर्थावहा क्या है, लीडर है मर्चेंट कर्नवस का। एंड प्रथमा कुलिका एक हमारा चीफ जो है क्राफ्टमैन है, प्रथम मतलब सबसे पहला, कुलिका समथिंग क्राफ्टमैन, ठीक है। इन सारे टर्म्स को लिखना है कि नगारा श्रेष्ठी क्या है हमारा चीफ बैंकर या फिर नगर का है ना, इसलिए। एंड सार्थावाह क्या है, लीडर है, सारथी इज लाइक अ लीडर है ना, लीडर जो लीड करेगा आपको, मर्चेंट कार्निवस का। एंड प्रथमा मतलब पहला, एंड कुलिका मतलब चीफ क्राफ्टमैन है। एंड हेड है जो कि हमारा कयास्थाज और स्क्राइब्स को क्यास्थाज बोल रहे हैं। सारी टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, पॉज करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पॉलिसीज़ हैं वो रीजनेबली इफेक्टिव रही हैं, ठीक है, रीजनेबली इफेक्टिव बना रहे हैं, मतलब और ज़्यादा अच्छी रही हैं। बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुट अप। अब लेकिन इसका करने का कारण एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब भी कोई ऐसा लोकल पर्सन जो है पावरफुल हो जाता था तो वो अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेता था, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिला, ठीक है। तो क्या देखने को मिला, पोस्ट को हेरिडिटी कर दिया, एक पर्सन ज़्यादा पोस्ट जो है एक से ज़्यादा होल्ड कर पा रहा है। इंपॉर्टेंट लोगों का भी से है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ नई पोस्टें हमने देखी। और क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेजेस के छोटे छोटे ऐसे किंगडम जो है इमर्ज हो गए, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अर्लियर जो रूलर्स क्या करते थे वो जनरली एक आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे एलिफेंट है, चेरॉइड्स है, कैवलरी है, फुट सोल्जर्स हैं, इस तरीके से। लेकिन अब के टाइम पे बिसाइड मिलिट्री लीडर, मिलिट्री ये सब कुछ तो होगा ही, लेकिन किंग विद ट्रूप्स वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उनको हम सैलरी ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इंस्टेड उनको एक ग्रांट कर रहे हैं लैंड, उनको एक लैंड दे रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कि आप एक काम करो भी, इस ज़मीन का कलेक्ट करो रेवेन्यू, ठीक है,
इस लैंड से एंड उसको फिर मेंटेन करो, उस जो पैसा आ रहा है उससे, जैसे कि 100 रुपये आया, 100 रुपये में आपको मेंटेन करो सोल्जर्स को, हॉर्सेस को, इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करो, जिसमें 50 रुपये लग गया, 60 रुपये लग गया, बाकी का जो भी लेफ्ट बचा वो आप रख लो, वो आपकी सैलरी होगी। सो ये जो लोग हैं इनको हम क्या कह रहे हैं, समंथास बोल रहे हैं। इन लोगों को क्या कह रहे हैं हम, समंथास, जो ऐसे लोग हैं जिनको पेमेंट किस में मिल रही है, लैंड में मिल रही है। लैंड में मिलने के कारण क्या हो रहे हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। एंड वेन एवर द रूलर वॉज वीक, जैसे हमारा रूलर वीक पड़ता था और हमारे जो समंथास हैं वो पावरफुल हो जाते थे, तो बिकम, वो क्या बन जाते थे, एक इंडिपेंडेंट छोटा सा स्टेट बना लेते थे अपना। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा है यहाँ पे। असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, तो साउथ के किंगडम में कुछ असेंबलीज भी हुआ करती थी, जिसकी एक इंस्क्रिप्शन है पालवा का, वो मेंशन करता है लोकल असेंबलीज के बारे में। उसमें से बताइए, सभा एक ऐसी असेंबली होती थी जो ब्राह्मण की होती थी, जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे, मतलब ऐसे ब्राह्मणों को भी दान दिया करते थे लैंड का। तो ऐसे ब्राह्मण जिनके पास लैंड है, जो लैंड के भी ओनर है, उनके लिए असेंबली होती थी, दैट इज सभा। ये असेंबली फंक्शन करती थी थ्रू छोटी छोटी कमिटीज़ के थ्रू। एक और कमेटी होती थी, दैट इज उर, जिसको हम विलेज असेंबली बोल रहे हैं, जो कि फाउंड इन द एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। वो ऐसी जगहों पे मिलती थी जहाँ पे लैंड जो है ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं हुआ करते थे। देखो लैंड ओनर्स जो है, एक तो लैंड है जो ब्राह्मण्स ओन कर रहे हैं बिकॉज उनको ग्रांट में मिली है, एक लैंड है जो कि और बाकी लोगों की है। ठीक है, तो जो जो बाकी लोगों की उसके लिए उर असेंबली है। ठीक है, नगरम आर दी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मर्चेंट, एक असेंबली हुआ करती थी नगरम किसके लिए, मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। लाइकली दीज असेंबलीज कंट्रोल, और इन असेंबलीज को कंट्रोल कौन करते थे, रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स या फिर मर्चेंट्स इन असेंबलीज को क्या करते थे, कंट्रोल किया करते थे। मैनी लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, और ऐसी असेंबलीज काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी सेंचुरीज तक जो है फंक्शन करती हैं। ठीक है, तो 3 पढ़ी, सभा ब्राह्मण वाले लैंड है, और बिना ब्राह्मण वाले लैंड की नगरम, दैट इज द मर्चेंट के एसोसिएशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्डनरी पीपल इन द किंगडम, तो ऑर्डनरी नॉर्मली लोग रहते कैसे थे, ओकेजनल अगर मैं बात करूँ, सो कालिदासा जो है एक प्ले लिखते हैं एंड डिपिक्टिंग, वो एक लाइफ दिखाते हैं कि कैसे किंग के कोर्ट में कैसी लाइफ थी। इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि किंग एंड जितने भी मोस्ट ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो संस्कृत बोला करते थे, है ना। कालिदासा के प्ले से हमें पता चल रहा है कि जितने भी किंग हैं और जितने भी मोस्ट ब्राह्मण्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। लेकिन जो वुमेन है, जो मेन हैं, जो किंग के अलावा लोग हैं, जो ब्राह्मण्स हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्राह्मण्स, वो प्राकृत बोल रहे हैं। इसका मतलब है प्रकृत अभी भी है, लेकिन संस्कृत की इंपॉर्टेंस बढ़ी जा रही है ना। एक फेमस प्ले है हमारे किसका, कालिदासा का, अभिजना शकुंतलम। ठीक है, अभिजना शकुंतलम किसका प्ले है, पूछ लेंगे, कालिदासा का प्ले है। ठीक है, ये स्टोरी है, लव स्टोरी है, किसके बीच में, दुष्यंता जो कि एक यंग वुमेन है जिसका नाम है शकुंतलम। ठीक है, तो इसकी बेसिकली ये लव स्टोरी है। किंग का नेम दुष्यंता है और एक यंग वुमेन है जिसका नाम शकुंतलम है, बेसिकली उसके बीच की क्या है, लव स्टोरी है। ठीक है, लव स्टोरीज बहुत लिखा करते थे। ठीक है, ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं। चाइनीज़ पिलग्रिम था जो फाहीन था, वो भी मेंशन करता है कि इस टाइम पे अनटचेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी थी। तो गुप्ता के टाइम पे क्या हो रहा है, अनटचेबिलिटी जैसा जिक्र आ रहा है, एक्सपेक्टेड टू लिव, और ऐसा माना जाता था, इन अनटचेबल से उम्मीद की जाती थी कि वो सिटी के बाहर रहें। ठीक है, बाणभट्टा जो है वो किंग की आर्मी में कुछ बताते हैं। बाणभट्टा आपने देखा था हर्षवर्धन के क्या थे, कोर्ट पॉइंट थे, तो वो बताते हैं किंग की आर्मी कैसी हुआ करती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो किंग की आर्मी है ना, वो ट्रैवल करती थी इनमरस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट के साथ, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम वेपन्स, बहुत सारे डेली उसका सामान भी लेके जा रहे होते थे। और जो विलेजर्स से उम्मीद की जाती थी कि वो उनको क्या करें, हॉस्पिटलिटी प्रोवाइड करें, गिफ्ट्स प्रोवाइड करें, है ना। एंड लोग भी वहाँ क्या करते थे कि किंग से मिलने का मौका मिल जाएगा, वो भी करते थे, एंड प्लस में अपनी कंप्लेंट्स कर देंगे। एंड आर्मी काफ़ी डिस्ट्रक्शन वगैरह भी करती थी। तो एक तरीके का बस बता रखा है कि इस टाइम की आर्मी कैसी है ना, लोगों के साथ कैसी है। सो ये बेसिकली हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। यहाँ से देख लेते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस वो तो है नहीं इसमें, ठीक है, देख लेते हैं। तो प्रहस्तीज क्या है, ऐसे रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। ऐसी प्रहस्तीज आर दी इंस्क्रिप्शंस जो कि प्रेज करती हैं ना। आर्यवर्त कौन थे, आर्यवर्ता जो कि हमारी समुद्रगुप्ता का एम्पायर था। दक्षिणापथ कौन से, तो दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे छोटे एम्पायर्स। जीनोलॉजीज लाइक अ डायनेस्टी, है ना। हेरिडेटरी ऑफिसर बना दिए गए थे, है ना, हमने देखा था। समंथा कौन थे, ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स जिनके पास अपनी खुद की लैंड है ना, वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उससे से मेंटेन करेंगे और बाकी को अपने पास रख लेंगे। असेंबलीज हमने देखी थी, और नगरम में कैसी असेंबली थी, मर्चेंट्स की, राइट। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्रोनोलॉजी को जरूर लिखना है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स करके इस क्रोनोलॉजी को जरूर लिखता है। बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर को ये कब हुई है, 1700 ईयर्स अगो होती है। और उसके बाद रूल ऑफ हर्षवर्धन कब आ रहा है, 1400 ईयर अगो हमारा हर्षवर्धन का रूल आ रहा है। बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, दैट इज द बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, चैप्टर नंबर 12।
द आयरन पिलर। अब एक मेहरौली दिल्ली में एक आयरन पिलर है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है, देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से इसको देखो, ठीक है, इस तरीके का लंबा सा ये खंबा टाइप है। ये एग्जाम्पल है स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन का, ठीक है, जो कि 1400 ईयर्स अगो का लगाया गया, मतलब हर्षवर्धन के बाद का ही है, ठीक है, नहीं सॉरी पहले का है, नहीं हाँ पहले का है, तो हर्षवर्धन के आने से पहले तो गुप्ता एम्पायर ने शायद किसी ने लगाया है, यस, बिलोंग टू अ गुप्ता डायनेस्टी। एक किंग ने लगवाया है, उसकी इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे मिली है, नेम क्या है उसका, चंद्रा एक किंग है जो कि गुप्ता डायनेस्टी में से है और उसने लगवाया 1500 ईयर्स अगो, ठीक है। अब एक अमेजिंग फैक्ट क्या है इस पिलर के बारे में कि आज तक ये जो पिलर है वो रस्ट नहीं हुआ। अब इतने साल हो गए, आयरन तो जनरली रस्ट हो जाता है, तो वो हमें टेक्नोलॉजी को बताते हैं कि हम कितना एडवांस थे उस टाइम पे। बिल्डिंग्स इन रॉक एंड स्टोन, सबसे पहले बात करते हैं स्तूपा की। स्तूपा का मतलब होता है माउंड। स्तूपा का क्या मतलब होता है, माउंड। माउंड इज समथिंग लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। सेवरल काइंड्स ऑफ स्तूपा जो हैं बनवाए गए, ठीक है, राउंड एंड टॉल। देखिए बनवाने की शुरुआत तो हो चुकी थी हमारे अशोका के टाइम से, लेकिन है ना, पोस्ट गुप्ता में, फिर उसके बाद हमारे जो दैट इज़ सॉरी पोस्ट गुप्ता करिए, पोस्ट मॉरियंस में, प्लस में जो हमारा गुप्ता डायनेस्टी आई, तो उस टाइम पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा किक मिलता है, ठीक है। राउंड एंड टॉल, है ना, अलग अलग तरह के स्तूपास हैं, कुछ राउंड हैं, कुछ टॉल हैं, कुछ बिग हैं, कुछ स्मॉल हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन उनमें कुछ सर्टेन कॉमन फीचर्स हैं, उनके बारे में बात करें। जैसे कि जनरली होता क्या था, एक स्मॉल बॉक्स को हम रखते थे एट द सेंटर ऑफ द हर्ट ऑफ स्तूपा, मतलब एक तरीके का स्तूपा रखा। इसमें अब होता क्या था, इसमें बॉडीली रिमेन्स हुआ करती थी। बॉडीली रिमेन्स का मतलब है जो भी बोधिसत्वास थे या फिर बुद्धा के कुछ भी फॉलोअर्स थे या फिर वो खुद थे, उनकी कुछ चीज़ें जो उन्होंने यूज़ करी हैं, कोई स्टोन, कोई कॉइन या फिर समथिंग की उनके खुद के कुछ दांत हैं, तो ये सारी चीज़ें इस पे रखते थे, ठीक है। इस बॉक्स को उसके बाद हम इसको बॉक्स को क्या कह रहे हैं, रेलिक कास्केट, क्या कहते हैं इस बॉक्स को, रेलिक कास्केट बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इसको हम कवर कर देते थे विद अर्थ, अर्थ के साथ मतलब मिट्टी के साथ, एंड लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और अ बेक्ड ब्रिक एडेड ऑन टॉप। उसके बाद हम उस पर ईंटे से उसको उसके ऊपर ईंटे वगैरह रख दिया करते थे, ठीक है, ढक देते थे, ईंट से कवर करा देते थे। एंड देन डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समथिंग कवर्ड विद द कार्व्ड स्टोन स्लेब्स। उसके बाद इसको कवर करते करते एक डोम लाइक का स्ट्रक्चर हम बना देते थे। तो बेसिकली बता रहे हैं कि कैसे हमारे स्तूपास बन रहे हैं, ठीक है। एक पाथ भी था, हुआ करता था हमारे अराउंड द स्तूपा, जिसको हम कहते हैं प्रदक्षिणा पथा, ठीक है, तो इसको लिखते रहना, प्रदक्षिणा पथा इज अ पाथ अराउंड द स्तूपा, जो कि सराउंड कर रहा है, और उसके आसपास क्या है, रेलिंग्स भी हैं और एक एंट्रेंस गेटवेज भी है ना, जिसमें बेसिकली डिवोटीज आते हैं, वॉकड अराउंड द स्तूपा। इस दक्षिणा में क्या कर रहे हैं, प्रदक्षिणा पथा में क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज वो घूमते हैं एज अ मार्क ऑफ डिवोशन। जैसे कि आज के टाइम पे भी हम मंदिर में जाते हैं तो क्लॉकवाइज इस तरीके से जाते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं, तो सेम वही चीज़ है। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज को ऑफन डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर्स के साथ। अभी एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, है ना, दिस इज़ ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके का होता था कि माउंट है, उसके आसपास रेलिंग्स है, फिर स्तूपा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेलिंग्स है, तो यहाँ पे एक प्रदक्षिणा पाथ है जहाँ पे क्लॉकवाइज जो है लोग हैं वो उसको सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो स्पेशल फोकस। ग्रेट स्तूपा है सांची का मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो दिस इज़ अ ग्रेट स्तूपा एट एमपी। जो स्तूपास है ये बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, काफ़ी सेंचुरीज में जाके ये बना है। सबसे पहले जो ब्रिक बाउंड है वो डेट है एट द टाइम ऑफ अशोका, जो ब्रिक रखे गए थे, है ना, जो ब्रिक्स रखे गए थे, नॉर्मल जो माउंट बनाया गया था दिस लाइक स्ट्रक्चर, ये तो अशोका के टाइम का, लेकिन जो रेलिंग्स हैं, जो गेटवेज हैं, उसको ऐड किया गया था लेटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर रूलर्स, है ना, बस। बाकी जो लेफ्ट में है वो स्कल्पचर है अमरावती का, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, एलिफेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं इसमें, ठीक है, ओके। अमरावती की अगर मैं बात करूँ, अगर सबसे पहले उसको मैप पे देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, हर चीज़ को मैप पे, अगर इन्होंने कोई चीज़ दे रखी है ना मैप पे देखने के लिए, तो उसको प्लीज़ देखना है ना। सो अमरावती इज़ हेयर, है ना, कृष्णा के पास है लगभग हमारे, मे बी इट नॉट महाराष्ट्र में, तो शायद पड़ेगी नहीं पड़ेगी, महाराष्ट्र देख लेना, अमरावती हियर, है ना, कृष्णा रिवर के तट से पे है ये, है ना, ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो अमरावती को अगर हम देखा तो ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैग्निफिकेंट एक स्तूपा है, एक पहले हुआ करता था। जो स्तूपा है वो कार्व्ड था फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा, है ना, स्टोन से बेसिकली बनाया गया था, ठीक है, बहुत सारी स्टोन्स को कार्व करके उस स्तूपा को डेकोरेट करने की कोशिश की गई थी 2000 ईयर अगो, पहले की बात है, ठीक है। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। उसके अलावा बिल्डिंग्स को भी खाली करके केव्स वगैरह बनाए जाते थे, ठीक है। सम ऑफ देम एलोबेटली डेकोरेटेड, कुछों पे बहुत अच्छे से उनको डेकोरेट भी किया जाता था, जैसे कि स्कल्पचर्स बना के या फिर उनको पेंट करके।
अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स की बात करूँ तो वो भी इस टाइम पे इमर्ज होते हैं, जैसे कि जो डिटीज़ हैं विष्णु के, शिवा के, दुर्गा के, उनको वर्शिप किया जाता है इन सारी श्राइन्स में, है ना। हमने बात करी थी पिछले चैप्टर में टेम्पल्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस टेम्पल का वो था एक रूम, ऐसा रूम जिसमें बेसिकली हमारा, जिसको हम कह रहे हैं गर्भगृह, ठीक है। गर्भगृह जो है वो एक ऐसा रूम है जहाँ पे हमारी जो डिटी है, चीफ डिटी है, उसकी इमेज को रखा जाएगा, उसकी मूर्ति को रखा जाएगा, उसको हम कह रहे हैं गर्भगृह। हेयर प्रीस्ट जो है, अब इस रूम में क्या करेगा, जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, वो रिलीजियस रिचुअल्स क्या करेगा, जो डिवोटीज हैं वो अपनी वर्शिप को ऑफर किया करेंगे। ऑफन एट भीतरगांव अ टावर नोन एज शिखारा, ठीक है। भीतरगांव एक बेसिकली, भीतरगांव में भी एक टेम्पल है बेसिकली, वहाँ पे बता रखा है भीतरगांव में एक टावर नोन एज शिखारा, एक ऐसे टेम्पल्स बनते हैं जो शिखर की तरह हैं। शिखर इज लाइक अ माउंटेन एंड बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ दी गर्भगृह। तो गर्भगृह एक रूम है, उसके ऊपर इस तरीके का शिखर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये रूम है तो उसके ऊपर इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको बोल रहे हैं हम शिखारा, ठीक है। मार्क दिस आउट ऑन एज अ सेक्रेड प्लेस, और ये बनाए किस लिए जाते थे, जिससे कि मार्क कर पाए कि देयर इज समथिंग स्पेशल, देयर इज समथिंग सेक्रेड हियर, ठीक है। जितने भी टेम्पल्स हैं उनमें एक स्पेस हुआ करता था जिसको हम कह रहे हैं मंडपा। मंडपा एक हॉल हुआ करता था जहाँ पे जनरली जो लोग होते थे वो असेंबल हुआ करते थे, इकट्ठे हुआ करते थे, आरती वगैरह हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं मंडपा। महाबलीपुरम एंड अहिल्य, ये फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स हैं जो इन टाउन्स में बने, ठीक है, बिल्ट इन दीज टाउन्स। महाबलीपुरम एंड अहिल्य, ये भी मैंने मैप पे देखा, जो मैप है ना ये वाला, तो इसको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारे मैप्स को एक तो प्रिंट करके अपने पास रखना ही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अहिल्य और महाबलीपुरम दोनों जगह बहुत फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स बनते हैं। स्टोन टेम्पल का मतलब है सिर्फ स्टोन में से टेम्पल को बनाया जाता है, ठीक है, इन टाउन्स में बनते हैं, ठीक है। अब थोड़े से यहाँ टेम्पल के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पे समझते हुए चलेंगे हम, ठीक है। जैसे कि टॉप पिक अर्ली टेम्पल दे रखा है एट भीतरगांव यूपी, है ना, भीतरगांव में इस तरीके का है एक, ये हमारा रूम है, उसके ऊपर ऐसे शिखर टाइप बना रखा है, दैट इज इट, जो कि 1500 ईयर को बनाया है। और किसका बना है वो, बिग्ड ब्रिक एंड स्टोन का बना है, किसका बना है, ईंटों का और पत्थर का बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको टॉप राइट में दिखेगा, मतलब हेयर दिस वन, इट इज़ अ मोनोलिथिक टेम्पल्स एट अ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में कैसे टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, मोनोलिथिक। महाबलीपुरम में कैसे टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है कि जो ये टेम्पल है एक बड़े से पत्थर में से कार्व्ड आउट किए गए हैं, तो जिनको हम स्टोन टेम्पल्स जनरली कहते हैं। तो ईच ऑफ दीज वर कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, तो एक स्टोन में से एक टेम्पल बना देना, इसको हम कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल्स। कहाँ पे, महाबलीपुरम में है। जो ब्रिक स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे वर बिल्ट अप बाय द एडिंग लेयर्स ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द बॉटम अपवर्ड, इन केस ऑफ स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम द टॉप डाउन, ठीक है। तो जनरली स्टोन में तो कटिंग हो रही है ना, फ्रॉम टॉप से लेके नीचे तक, लेकिन अगर हम बात करें ईंटों से बनाए गए मंदिर, जो कि ऊपर एग्जाम्पल था भीतरगांव द यूपी में, उसको कैसे बना रहे हैं, तो ईंट का एक स्ट्रक्चर नीचे से बना रहे हैं, फिर और दीवार बनाएंगे, इस तरीके से ईंटें लगा रहे हैं ना, तो ये तरीका है। द दुर्गा टेम्पल अहियोले में है, वो बिल्ट हुआ है अबाउट 1400 ईयर्स अगो, ये भी आप देख सकते हो, दिस इज़ अ टेम्पल एट अहियोले, है ना, इसकी पिक्चर दे रखी है, तो ये देख सकते हो कि किस तरीके से थोड़ी ऊंचाई पे बनाया हुआ है, ऐसे पिलर्स लगाए हुए हैं, फिर एक शिखारा भी है, तो देख लीजिएगा, फोटोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट, अभी एक्चुअली बनाए कैसे जाते थे, कौन बनवाता था इन टेम्पल्स को। सो सेवरल स्टेजेस होती थी इन बिल्डिंग अ स्तूपा या फिर टेम्पल को बनने में, बहुत टाइम लगता था, वो स्टेजेस से वो गुजर के चलता था। जैसे कि यूजुअली अगर हम बात करें तो किंग या फिर क्वीन जो है वो डिसाइड करते थे कि भाई हम यहाँ पे एक बिल्ड करेंगे, एक टेम्पल या फिर स्तूपा वगैरह जो भी, और भैया एक खर्चे वाला काम है, तो सबसे पहले गुड क्वालिटी का स्टोन चूज़ करते थे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके लाएंगे वहाँ पे, फिर उसको शेप करेंगे, कार्व्ड आउट करेंगे पिलर्स में, है ना, इस तरीके से, एंड उसके बाद पैनल्स, वॉल्स, फ्लावर्स वगैरह, फ्लोर्स वगैरह, सीलिंग्स वगैरह बनाएंगे, एंड हैड टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली, उसके बाद उसको सही जगह पे रखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैना मोनेस्ट्रीज़ हैं उड़ीसा से, जो कि 2 स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब 2 मंजिला इमारत है, जो कि एक रॉक सरफेस में से बनाई गई है ना, एक पत्थर में से इसको बेसिकली बनाया गया है। जैना बेसिकली जैना मॉन्क जो हुआ करते थे वहाँ पे रहते थे और किसी टाइम पे मेडिटेट वगैरह करते थे, ठीक है। सो देख लीजिएगा। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम द ट्रेजरी, उनके पास पैसा कहाँ से आता था, ट्रेजरी में से भी आता था, ठीक है। अब उसके अलावा जो डिवोटीज़ हुआ करते थे वो भी हमारे टेम्पल के पास आते थे, या फिर कहें तो स्तूपा के पास आते थे, और ऑफन कुछ गिफ्ट्स वगैरह लाते थे, एंड दे वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स, और इससे बेसिकली हुआ करते थे बिल्डिंग्स को डेकोरेट किया करते थे, ठीक है। सो विजिट द टेम्पल और द स्तूपा एंड दे ऑफन ब्रॉट गिफ्ट्स एंड वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग्स, ठीक है, जिससे वो बिल्डिंग्स को डेकोरेट किया करते थे, ठीक है। बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है। आगे देखिए, अदर्स हु पेड डेकोरेशंस
फॉर डेकोरेशंस फॉर मर्चेंट्स। उसके अलावा नॉर्मल डिवोटीज़ हैं, राजा रानी हैं, ठीक है, उसके अलावा मर्चेंट्स हुआ करें, फार्मर्स हुए, गार्लैंड मेकर्स हुए, परफ्यूमर्स, स्मिथ, हंड्रेड्स ऑफ मैन वुमेन हुआ करें, ये सब भी हमारे अपने नेम के लिए, अपने फेम के लिए भी करवाते थे, बिकॉज नेम जो है वो इंस्क्राइब होता था अधिकतर पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, वॉल्स पे, तो इस वजह से वो भी करवाते थे। अब एक स्कल्पचर है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, तो कुछ इस तरीके का एक स्कल्पचर है, अजीब सी फोटो दे रखी है, इसमें से टांग उठा रखा है उन्होंने, शंख, शायद कुछ शंख सा है यहाँ पे, तो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं पेंटिंग्स की। अगर मैं बात करूँ तो अगर आप अजंता देख पाओगे ना, अजंता मैप, ये वाला मैप निकाल के रखना है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सेवरल केव्स को होलो किया जाता था आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज, है ना। मतलब क्या किया गया यहाँ पे, बहुत सेंचुरीज तक हिल्स, पहाड़ों में से क्या निकाले गए, बहुत सारे छोटे मोटे केव्स निकाले गए। मोस्ट जो मोनेस्ट्रीज़ हैं, मोस्टली जो मोनेस्ट्रीज़ बनाई गई बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, एंड कुछ जो है कुछ ऐसी केव्स थी जिनको जनरली डेकोरेट किया गया पेंटिंग्स के साथ, ठीक है। तो मोस्टली केव्स को किसके लिए बनाया गया, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, मोनेस्ट्रीज़ की तरह, एंड कुछ पे डेकोरेशन करी पेंटिंग्स के साथ। ऐसे कलर्स उन्होंने यूज़ करे जो आज तक 1500 ईयर्स हो गए, वो अभी तक वहाँ पे ही है, ठीक है, क्योंकि शायद प्लांट के मिनरल्स के बने थे, तभी इतनी जल्दी उड़ नहीं पाए, फेड नहीं हो पाए। आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता, आर्टिस्ट कौन थे इनको बनाने की। एक नॉर्मल पेंटिंग दे रखी है फ्रॉम अजंता, है ना, दिस इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम अजंता, है ना, दिस इज़ अ पेंटिंग फ्रॉम अजंता, तो देख सकते हो गोल 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 गोल, है ना, फूल है, कुछ है, अब देख लीजिए। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब थोड़ा सा लिटरेचर की बात करें तो बेस्ट नोन एपिक्स जो है इस टाइम पे लिखी गई थी। तो जनरली जो भी हमारी लिखावटें हैं वो हमारे पोस्ट मॉडर्न एंड जनरली गुप्ता पीरियड में हम बात करें, स्पेसिफिकली गुप्ता एंड हर्षा के पीरियड पे लिखी गई हैं। जैसे कि हमारी जो एपिक्स हैं, ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन हुआ करती थी, एपिक्स आर दी लंबी कुछ कंपोजिशंस ग्रैंड, जिनमें जनरली हीरोइक मैन एंड वुमेन की बात कर रहे हैं, जिसमें स्टोरीज़ हैं गॉड के बारे में। एक फेमस ऐसे तमिल एपिक है जिसका नाम है शिल्पादिकरम, ठीक है, जिसको कंपोज करा एक पॉइंट ने जिसका नाम है इलेंगो, ठीक है। हमने याद करा था शिल्पादी के जो करम है वो कुछ ऐसे हैं कि उनकी जो लैंग्वेज अच्छी नहीं है। खैर, अराउंड 1800 ईयर अगो ऐसा शुरुआत होती है, स्टोरी होती है एक मर्चेंट की जिसका नाम होता है कोवलान, जिसका नाम क्या है, कोवलान जिसका नाम है, ठीक है, जिसको जो है प्यार व्यार हो जाता है, एक कोर्टसेंस है जिसका नाम माधवी है, ठीक है, और उसकी वाइफ भी होती है, उसको वो नेगलेक्ट कर देता है, लेकिन उसको प्यार व्यार हो जाता है, और उसके बाद लेटर वो मदुराई चला जाता है, फिर वहाँ पे उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है, फिर उसको जो राजा है वो डेथ सेंटेंस दे देता है, और इसके चलते जो कन्नगी है जो उसकी वाइफ है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो डिस्ट्रॉय कर देती है एंटायर सिटी ऑफ मदुराई को। तो बेसिकली इट इज़ अ स्टोरी अबाउट इट, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए शिल्पादिकरम किस बारे में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और तमिल एपिक है जिसका नाम है मनी मेकलाई, ठीक है, जिसको सत्यनार ने बेसिकली कंपोज किया है 1400 ईयर्स अगो पहले, और ये डिस्क्राइब करता है स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ द कोवलान एंड माधवी की एक बेटी हुई, ठीक है, उसके बारे में बेसिकली स्टोरी है। हमने देखा था ना कोवलान कौन था, है ना, उसकी प्रेमिका थी बेसिकली माधवी, तो उन पर एक बेटी होती है, तो उसके बारे में कहानी है। अदर राइटर्स की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि कालिदासा है जो जनरली संस्कृत में लिख रहे हैं, वो भी हुए। उनकी एक बेस्ट नोन पोएम है दैट इज़ अ मेघदूतम, ठीक है। अभी देखो किसके बारे में है, तो बेसिकली दिस इज अबाउट द मॉनसून क्लाउड, मेघा इज समथिंग टू क्लाउड्स को मेघा बोलते हैं ना, मेघ इज लाइक अ क्लाउड। तो मॉनसून क्लाउड को वो क्या बोल रहे हैं कि जो मॉनसून क्लाउड है ना वो एक तरीके का मैसेंजर है लवर्स के बीच में, ठीक है, जो कि सेपरेट हो चुके हैं एक दूसरे से। तो ये ऐसा हमारी कालिदास ने एक पोएम लिख के बताया है। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, तो बहुत सारी नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ हैं, वो सर्कुलेशन में रही हैं, मतलब सर्कुलेशन में तो पहले से ही थी लेकिन उनको बाद में लिखा गया इस टाइम के दौरान, ठीक है, वही अपना गुप्ताज वाला टाइम है ना। इंक्लूडिंग द पुरानास, है ना, जैसे कि पुराण्स है वो भी इसी तरीके की स्टोरी है भगवानों के बारे में, ठीक है, सर्टिन गॉड एंड गॉडेसेस के बारे में स्टोरी है, विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, और इसमें कुछ और भी डिटेल्स है कि कैसे इनको वर्शिप करा जाना चाहिए। जैसे कि शिव पुराण है तो उसमें शिव के लिए कैसे फास्ट रखने हैं, शिव जी के लिए कैसे उनकी पूजा करनी है, तो इसके बारे में बताते हैं। बिसाइड देयर एंड अकाउंट्स, और भी अकाउंट्स हैं इसकी क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड की, कैसे क्रिएशन हुआ है ना, किंग का कैसे क्रिएशन हुआ है ना, तो इनके बारे में भी ये बताते हैं, ठीक है। पुराणास जो है वो सिंपल संस्कृत में लिखी गई है, नॉट लाइक अ वैदिक संस्कृत, है ना, और इसको कोई भी पढ़ सकता है, एवरीबडी इंक्लूडिंग द वुमेन हो, शूद्रास हो, कोई भी, ऐसा लेकिन वेदास के केस में नहीं था, और वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स संस्कृत की भी लिखी हुई थी, ठीक है। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड, ऐसा माना जाता है कि शायद उनको टेम्पल्स में प्रीस्ट बोला करते थे एंड लोग उनसे जनरली सुना करते थे, ठीक है, ऐसा माना जाता है उनके बारे में। दो संस्कृत एपिक भी है जो काफ़ी फेमस है, दैट इज़ महाभारत एंड रामायण, इट्स वेरी पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। महाभारत बेसिकली एक वॉर है जो कि फॉट होता था बिटवीन कौरवास एंड पांडवास के बीच में, ठीक है, जो कि आपस में कजन्स थे, है ना, और जनरली उन्होंने वॉर किया क्यों था, टू गेन द कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ द कुरुस के थ्रोन के ऊपर, जिनकी जो कैपिटल थी हस्तिनापुर, बेसिकली इसलिए।
अबाउट 1500 ईयर्स जितने भी हमारे पुरानास हुआ करते थे, महाभारत हुआ करती थी, वो ऐसा माना जाता है कि वो सपोज की जाती है, मतलब वो व्यास लेकर बहुत ही जो पहुँचे हुए पंडित होते हैं, ब्राह्मण जो करते हैं, उनको बोल रहे हैं, उन्होंने लिखी है। भागवत गीता भी हमारा एक पार्ट है महाभारत का ही। रामायण की अगर मैं बात करूँ तो रामायण इज़ अबाउट अ रामा। रामा एक प्रिंस है कुसाला का, ठीक है, जिसको बेसिकली एक्साइल मतलब उसको वनवास जाना पड़ता है अपनी वाइफ के साथ। वहाँ उनकी वाइफ को अब्डक्ट कर लेते हैं हमारे किंग ऑफ लंका, जिनका नाम रावण होता है। और फिर राम बेसिकली क्या करते हैं, बैटल फाइट करते हैं अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए। उसके बाद वो अयोध्या चले जाते हैं, जो कि कैपिटल थी हमारे कुसाला की, ठीक है। वाल्मीकि जो है वो ऑथर है हमारी संस्कृत किसकी, दैट इज़ रामायण की, ये मैं ध्यान रखना है। बहुत सारे और भी वर्जन्स हैं महाभारत एंड रामायण की, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और भी कहानियाँ हैं जो लोगों ने बताई हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो कहानियाँ बनाती हैं, बनाते थे भी और बताते भी थे और कंपोज करते थे सॉन्ग्स को, पोएम को, नाचने गाने को। एंड कुछ उनमें से प्रिजर्व हुई, और हमारे जैसे कि जटाकास है, पंचतंत्रा है, पंचतंत्रास पे बुक भी आती हैं, ठीक है, बाद में बिकॉज बेसिकली वो रिटन डाउन हुई थी। पहले लोग आपस में बोलते थे, कहते थे, ठीक है। जो स्टोरीज जैसे कि जटाकास की है ना, वो इवन स्तूपास की भी रेलिंग्स पे एंड पेंटिंग्स ऑफ दी प्लेसेस लाइक अजंता पे दिखाई गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ अ मंकी किंग है, एक मंकी किंग है, उसके बारे में एक स्टोरी है, हम इतना अच्छे से नहीं जानेंगे। बेसिकली ये हमारी एक स्टोरी है जिसको हमने एक स्कल्पचर के थ्रू, पीस ऑफ स्कल्पचर पे दिखाया फ्रॉम द स्तूपा एट भारूत इन सेंट्रल इंडिया। तो भारूत में एक स्तूपा है, इसलिए उसके ऊपर एक स्कल्पचर पे दिखाई गई है एक मंकी किंग की स्टोरी, ठीक है। और भी हमारे साइंस पे भी बहुत सारी बुक्स आई, जैसे कि इस टाइम पे हमारा आर्यभट्ट जो है, जिसकी मैंने बात करी थी, वो मैथमेटिशियन है एंड एस्ट्रोनॉमर जो है रहे, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था संस्कृत में आर्यभट्टियम, ठीक है। और उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से डे एंड नाइट होते हैं, वो रोटेशन के कारण होते हैं अर्थ की। और उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे इक्लिप्सिस के बारे में भी बताया था। प्लस में उन्होंने कैलकुलेटिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बारे में भी उन्होंने फाइंड आउट कर लिया था चीज़ों के बारे में। ज़ीरो भी आपको पता है कि इंडिया में इन्वेंट हुआ है। तो मैथमेट पहले से भी थे, नंबर्स तो पहले भी थे, लेकिन अब एक स्पेशल सिंबल को हम लेके आए, दैट इज़ ज़ीरो। एंड जो सिस्टम है काउंटिंग का, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारे अरब्स ने अडॉप्ट किया था, उसके बाद वहाँ से यूरोप में चला गया ना। आज के टाइम पे भी हम ज़ीरो वाला सिस्टम जो है यूज़ करते हैं। बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट है, इसको लिखते चलना है। बिगनिंग ऑफ स्तूपा कब हो रही है, 2300 ईयर्स को, मतलब स्तूपास की जो बिगनिंग है वो हमारे अशोकन के पीरियड के टाइम पे हो चुकी है, ठीक है। अमरावती में जो स्तूपा है वो कब बना है, 2000 ईयर्स को बना है, ठीक है। उससे भी पहले का है मतलब, ठीक है, नहीं मतलब थोड़ा बाद का है उसके। कालिदासा 1600 ईयर्स पे आ रहे हैं, वही अपना गुप्तास के टाइम पे। आयरन पिलर टेम्पल एट भीतरगांव, पेंटिंग्स अजंता की, आर्यभट्ट जो है वो हमारी वही गुप्तास के टाइम पे 1500 ईयर को। एंड हमारे दुर्गा टेम्पल और भी बाद में 1400 ईयर को है ना आ रहा है, ठीक है। स्तूपा बेसिकली माउंट को कहते हैं, शिखारा यू नो दैट इट इज़ अ टावर, है ना। एंड मंडपा क्या है, ऐसा प्लेस जहाँ पे टेम्पल्स में लोग इकट्ठे कर रहे हैं असेंबली करने के लिए। गर्भागृह क्या है, ऐसा प्लेस जहाँ पे इमेज रखी है डिटी की, है ना। एंड प्रदक्षिणा पथ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्तूपा, जिसपे लोग क्लॉकवाइज घूम के अपनी दिखाएंगे, ठीक है, रोटेशन करके अपनी डिवोशन को दिखाएंगे। सो बेसिक चीज़ थी, या दैट्स इट। सो वी हैव डन द एक्चुअली एंशिएंट ऑफ द 6th। इसमें 3-4 मैप आए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और इनको अच्छे से पढ़ना है, राइट, दैट इज़ इट।